संजीव जी, हमने पहले आ रही हूं ममता, इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। संजीव जी, हमने पहले दिखाया वो चाबी वाले का, वो जो बता रहा है कि दरवाजा खोला नहीं मेरे सामने, मतलब कोई जल्दबाजी थी ही नहीं कि जल्दी से दरवाजा खोल के देखे कि सुशांत किस हालत में, क्यों नहीं दरवाजा खोल रहे थे। वो उसको बाहर ले जाने में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। और ये नीरज सिंह, एक और जो इन 4 लोगों में शामिल शख्स है, उसकी भी हमने पूरी बातचीत सुनाई। क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव मैं इस पूरे केस को देखता हूं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सुशांत की मौत के बाद जब वहां पे पुलिस पहुंचती है तो अनप्रोफेशनलिज्म के तहत ही ये काम होता है, बिल्कुल गैर पेशेवर के तरीके से। क्योंकि आप जैसे ही वहां पहुंचते हैं, आपको जो वहां पे लोग मौजूद होते हैं, चाहे उनके सर्वेंट्स हों, चाहे उनके कहते हैं दोस्त वगैरह हों, वो ये कहते हैं कि शायद सुशांत ने सुसाइड कर लिया। पुलिस इस बात को मान भी लेती है, ये ना समझते हुए कि उस कमरे में कोई कुर्सी नहीं है, कोई टेबल नहीं है और मौत हुई है लटकने से। मौत लटकने से हुई है, टेबल कुर्सी नहीं है, और आप इसको दूसरे एंगल से नहीं देखते, दूसरा पहलू नहीं देखते सिक्के का। हमें बड़ी हैरानगी होती है। और ऐसे टाइम में आप लॉकडाउन के टाइम आप चाबी वाले को ढूंढ रहे हैं, चाबी वाले को बुला रहे हैं, ये सब अनप्रोफेशनलिज्म लग रहा था हमें पुलिस का, और उसकी वजह से ही आज सीबीआई के पास ये केस है। मैं आपको ग्राफिक के द्वारा ही समझाने की कोशिश करता हूं कि सुशांत के कमरे के अंदर जो बेडरूम था उनका, उसके अंदर क्या रहा होगा, कैसे कहते हैं सुशांत ने अगर सुसाइड किया होगा तो कैसे किया होगा, क्या ये सुसाइड हो सकता है या फिर ये हत्या है। मैं आपको कोशिश करता हूं एक डमी बेडरूम से, ये सुशांत का डमी बेडरूम है। इस डमी बेडरूम के अंदर टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, सिर्फ यहां पर एक बेड है और एक फैन है जो कि बेड से थोड़ा सा साइड में है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो हर जो भी कहते हैं कमरे बनाए जाते हैं, उन कमरों का जो आपका फ्लोर होता है और जो रूफ होता है, उसका जो साइज होता है वो 10 फीट के आसपास ही होता है, ये नॉर्मली है। अब उस कमरे के अंदर आप देखते हैं तो 2 फीट का एक बेड है जो सुशांत का बेड है, जिसे हम डमी बेडरूम बोल रहे हैं, और उसके अंदर एक फैन लटका हुआ है जिस फैन की हाइट 2 फीट 1 इंच है और वो इस बेड से थोड़ा सा साइड में है। सुशांत की अपनी हाइट 5 फीट 10 इंच है। अगर आप समझने की कोशिश करें, ये जो बेड है, बेड का जो फ्रेम होता है, जो वुडन फ्रेम हो सकता है या कहते हैं आयरन फ्रेम हो सकता है, इस फ्रेम से अगर हम फैन की हाइट को देखें तो 5 फीट 11 इंच के आसपास बनती है। फैन थोड़ा सा बेड से साइड में है, ना कि सेंटर में है। इसकी वजह से जो ये स्लोप बन गया, स्लोप बनने की वजह से जो ये हाइट है 6 फीट 2 इंच हो गई फैन की बेड से। अब समझने की बात यह है कि सुशांत की अपनी हाइट 5 फीट 10 इंच है। अगर वो हाथ रेस करते हैं बेड के फ्रेम के ऊपर खड़े होके पंखे के ऊपर नॉट बांधने के लिए, तो उस कंडीशन में उनकी अपनी हाइट और 8 इंच जो उन्होंने अपने हाथ को रेस किया, अगर इन दोनों को हम समझें तो ये हाइट कोई 6 फीट 4 इंच के आसपास बनती है, जबकि जो स्लोप था वो 6 फीट 2 इंच बना था। तो 6 फीट 4 इंच बनने की वजह से जो मार्जिन मिला वो सिर्फ और सिर्फ 2 इंच मार्जिन मिला। अब बात समझने की है कि 2 इंच के मार्जिन में क्या कोई आदमी पंखे के ऊपर नॉट बांध सकता है, वो भी स्लोप कहते हैं वे में? यस, सुशांत बहुत फिट थे, कोई दो राय नहीं है। हमने जितनी उनकी वीडियोस देखी, उस वीडियो के अकॉर्डिंग वो आम आदमी से काफी ज्यादा फिट थे। ऐसी फिटनेस के बावजूद क्या वो नॉट बांध सकते हैं? हमें ऐसा लगता है कि नॉट तो बांधी जा सकती है।